और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में शिंदे राज का आगाज हो चुका है। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए वजीर आला बन गए हैं। अब से तकरीबन 1 घंटे कबल राजभवन में मुनक़िदा हुई हलफ बर्दारी तकरीब में एकनाथ शिंदे ने वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने शिंदे को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर शिवसेना और बीजेपी के कई सीनियर लीडरान मौजूद थे। हिंदू हृदय डिस्कस करो ना, ये बैठो ना। बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र फडणवीस ने नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। पहले ये खबर आई थी कि फडणवीस नायब वजीर आला नहीं बनेंगे, ताहम बाद में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने उनसे गुजारिश की कि वो सरकार का हिस्सा बने, जिसके बाद फडणवीस ने नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। ख्याल रहे कि देवेंद्र फडणवीस माजी में महाराष्ट्र के वजीर आला रह चुके हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हुकूमत को इक्तदार से बाहर होने को सीनियर बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हनुमान चालीसा का असर करार दिया है। भोपाल में सहाफियों से बातचीत करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह हनुमान चालीसा का असर है कि 40 दिन में 40 एमएलए पार्टी छोड़कर चले गए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिवसेना लीडर संजय राउत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वो अगवा नहीं हुए, बल्कि वो भगवा रंग में रंग गए हैं। मुल्क में ये पहला मौका है जब कोई सरकार हिंदुत्व के नाम पर गिरी है। उद्धव जी से पूछो, अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। केजरीवाल आ रहे हैं, वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। ये देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है। उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल के बेहमाना कत्ल के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हाई अलर्ट के पेश नजर इलाहाबाद के हसास तस्वुर किए जाने वाले मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में इजाफे पुलिस फोर्सेज तैनात कर दी गई है। इलाहाबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाका अटाला, शौकत अली रोड, मिर्जा गालिब रोड, नूरुल्लाह रोड, खुल्दाबाद, शाहगंज और करेली इलाके में पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर दी गई है। पुलिस इंतजामिया ने सड़कों पर एहतजाज और पुतला नजर आतिश करने पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि जो अफराद अपने मुतालिबात हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं वो हुक्काम को अपनी अर्जदाश्त सौंप सकते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 10 जून को जुमे की नमाज के बाद होने वाले एहतजाजी मुजाहरे ने तशद्दुद की शक्ल अख्तियार कर ली थी। अपने प्रयागराज जनपद वासियों से अपील करता हूं, उनके लिए संदेश देता हूं कि जैसा आपको मालूम है कि कतिपय प्रदेशों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको लेकर काफ़ी चर्चा का माहौल है, और ऐसे माहौल में मैं अपील करता हूं कि आप सभी धैर्य बनाए रखें, माननीय न्यायालय और हमारे संविधान पर भरोसा रखते हुए संवैधानिक तरीकों से अपनी बातें कहें, अपनी अभिव्यक्तियां दें। सोशल मीडिया पर कतई कोई भड़काऊ पोस्ट, अपुष्ट या भ्रामक पोस्ट, ऐसी पोस्ट जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है ये सही है या गलत है, उसको कतई फॉरवर्ड, लाइक, शेयर ना करें। एक चीज़ और बताना है, यदि किसी को विरोध दर्ज कराना है या अभिव्यक्ति देना है तो आपको बताना चाहेंगे हमारे संविधान ने हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन कभी भी भीड़ लगाने, अनावश्यक पुतला दहन करने, पब्लिक का आक्रोश भड़काने
की स्वतंत्रता कतई नहीं दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने आसिफ की गिरफ्तारी को सही बताया है। उन्होंने कहा है कि किसी जुर्म को करना और उसकी तारीफ करना दोनों ही जुर्म है। कमाल फारूकी ने कहा कि मुल्क के लिए ये नाजुक घड़ी है। उन्होंने कहा कि दावत इस्लामी के लोगों को मैं नहीं जानता, इनका कोई असर है भी या नहीं, और अगर है तो इसे कानून के मुताबिक डील करना चाहिए। इन्होंने कहा कि बेहतर होता कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लोगों से अपील करनी चाहिए थी कि नफरत को खत्म किया जाए और मोहब्बत को परवान चढ़ाया जाए। इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी जी हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी एक आसिफ हैं, उन्होंने हिट वीडियो पर टिप्पणी अपनी व्यक्त की और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ बिल्कुल सही गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि आप कोई क्राइम खुद कमिट करें या उस क्राइम को अप्रिशिएट करें, ये मेरी नज़र में दोनों के दोनों जुर्म है। और मुझे नहीं पता इस बच्चे की क्या उम्र है। लोग बाग बहुत ही कम उम्र के अंदर इस तरह की फालतू चीज़ों में पड़ जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद करते हैं, अपने माँ बाप के लिए भी परेशान नहीं करते हैं, ख़ानदान के लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी परेशान कौन होते हैं। और ये हर कम्युनिटी में इस तरह के बहुत सारे सरपरे होते हैं। हम ये समझते हैं कि जो इन तमाम चीज़ों पर हमको ये ज़रूर देखना चाहिए गवर्नमेंट को हमारी कि इसके पीछे कोई साजिशी अगर काम कर रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, चाहे वो अक्रॉस द कंट्री हो चाहे अक्रॉस द बॉर्डर हो। हमको देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ हमको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरे मुल्क के लिए बहुत ही नाजुक घड़ी है। लोग बाग इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें फैल रही हैं और इसमें चीज़ें गलत हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि बुद्धिजीवियों को और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको एक सबको साथ आकर एक कॉमन सी एक अपील करनी चाहिए। आपने अपील की बात की, आप युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या पैगाम उन तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र के अंदर सारे युवा एक हैं, क्योंकि उनके सबकी सोच जो है अंदर से साइकोलॉजी इसी किस्म की होती है। मैं इंतहाई अदब से अपने बड़प्पन होने का, बड़े होने का उनसे मैं ये हक रखता हूँ कि मैं उनसे कहूँ कि खुदा के वास्ते आप जिस मज़हब को भी मानते हों उस मज़हब का हवाला देते हुए और उसकी आपको दुहाई देते हुए बात कहता हूँ कि इस तरह का नफ़रत का बाज़ार, काउंटर नफ़रत और मज़े के उसके बाद फिर उसके ऊपर ख़ुद आपको कोई ऐसी चीज़ परसू करें जिससे फिर दोबारा एग्रेवेट हो, तो ये चीज़ें जो हैं ज्योमेट्रिक प्रोपोजिशन के अंदर बढ़ती हैं। इससे ना तो किसी कम्युनिटी का फ़ायदा होगा ना इससे मुल्क का फ़ायदा होगा। लिहाजा इसको जितनी जल्दी ख़त्म हो सकता हो हम सब मिलकर, इसके लिए अगर हमको इंडिविजुअल कोई कुर्बानी भी देनी पड़े तो हमको इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरे मुल्क के लिए इस वक्त ये बहुत ही नाजुक घड़ी है और जवान हमारा मुस्तकबिल है। हम तो चिरागे शहरी हैं, कुछ दिमाग चले जाएंगे, मुल्क तो उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगा। तो ये अगर मुल्क उन लोगों के हाथ में है तो उस मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी भी बिला फ़र्क मज़हब के, किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, किस कास्ट को बिलोंग करते हो, आप हैं तो इंडियन, और अगर इंडियन हैं तो आपके ऊपर ये हक बनता है भारत माता का कि आप उसकी हिफाजत करें। और इस तरह की अफवाहों से इस तरह के उसको अटैक करना और चीज़ों को ख़राब करना ये किसी तरह से भी मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। तो आप कमाल फारूकी को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है जो गिरफ्तारी हुई है ये बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी इन सब चीज़ों का समर्थन करता है तो वो ठीक नहीं होगा। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। उदयपुर कत्ल मामले के मुलजमीन के मध्य प्रदेश कनेक्शन की बात को रियासती वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दरअसल भोपाल में सहाफियों से बात करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने उदयपुर कत्ल मामले के मुलजमीन का एमपी कनेक्शन खारिज करते हुए कहा कि दावत इस्लामी की नकल हरकत पर नजर रखने की हिदायत डीजीपी समेत इंटेलिजेंस के अफसरान को दी गई है। वजीर दाखिला ने बताया कि मामले को लेकर राजस्थान एटीएस से एमपी पुलिस के अफसरान की बातचीत हो रही है और अभी तक एमपी कनेक्शन को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। उदयपुर मामले के बाद एमपी पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है और पुलिस की गश्त में इजाफा कर दिया गया है। कहना ठीक नहीं है कि मध्य प्रदेश का कोई कनेक्शन उनसे निकला है, सर्वथा गलत है। लगातार हमारी बातचीत राजस्थान एटीएस से हो रही है, कई दौर की बातचीत हमारे अधिकारियों ने की है।
और अभी तक उन्होंने कोई कनेक्शन नहीं दिया है। दावते इस्लामी जिसके कनेक्शन की बात कही गई है, उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश डीजीपी सहित इंटेलिजेंस के अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह की मुस्लिम मसाइल से चश्मपोशी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला के बीच जारी इक़्तिदार की जंग को बुनियादी वजह करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भोपाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आजकल भूल गए वो जो ईद के दिन टोपी पहनकर आते थे, क्योंकि मामा को डर लग गया है कि होम मिनिस्टर मेरी कुर्सी पर नजर लगा के बैठा है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला शिवराज सिंह जहां हमेशा ईद के मौके पर ईदगाह पहुंचकर टोपी पहनकर लोगों को ईद मुबारक पेश करते थे, इस साल ईद के मौके पर भोपाल में होते हुए भी वो ईदगाह नहीं आए थे। आजकल भूल गए वो ईद के दिन जो टोपी पहन के आते थे, क्योंकि मामा को डर लग गया कि ये होम मिनिस्टर मेरी कुर्सी पे नजर लगा के बैठा है। तो खैर लड़िए, हमको इतराज नहीं है, मगर हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 6 जुलाई को पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस को फिर आपका इस्तकबाल है। मध्य प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आमद के बाद रियासत की मुस्लिम सियासत में इंतशार शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के मुस्लिम पसमानदगी और एक पार्टी से वाबस्ता मुस्लिम क़यादत को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी के जरिए तनकीद का निशाना बनाए जाने पर खान अब्दुल गफ्फार खां वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। खान अब्दुल गफ्फार खां वेलफेयर सोसाइटी के सदर असदुद्दीन ओवैसी के बयान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नाराजगी का इजहार करते देखे गए। सोसाइटी का कहना है कि ओवैसी आज मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अक़लियतों के साथ जब भी मजालिम हुए हैं तो यहां की मुस्लिम क़यादत ही हमेशा इसके लिए खड़ी होती आई है। लीडरशिप को पैदा करिए ताकि इन नाइंसाफियों के खिलाफ लोकतंत्र में जमहूरियत के दायरे में रहकर हम अपनी आवाज को उठा करेंगे। वरना याद रखिए, अगर आप इसी तरह सेकुलरिज्म की, सियासी सेकुलरिज्म की गुलामी करेंगे तो जिस तरह से 40 साल से आपका इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसी तरह आपके नौजवानों का इस्तेसाल होगा। नौजवानों, मेरी बात को जहन नशीन कर लो, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है मेरे भाई, मेरे बेटों, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। हमको इस बात पर एतराज़ है कि ओवैसी साहब जब आए उन्होंने कहा कि भोपाल में मुस्लिम नुमाइंदगी ने क्या करा, तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो इस बात की जानकारी लेते और इस बात की तथ्यों को उठाते कि भोपाल में मुस्लिम नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी लेवल से हो रही है पर हुई है और काफ़ी हुई है। वो बेशक आएँ और कौम की खिदमत करें, हम तो उनसे वेलकम करेंगे, पर इस बात से कहना चाहेंगे कि भोपाल और सूबे मध्य प्रदेश में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नुमाइंदगी होती रही है। भोपाल उलमा का शहर रहा, मसाजिद का शहर रहा, बेगमात का शहर रहा, मुस्लिम तहजीब व तमद्दुन का शहर रहा। जात पर मबनी मर्दमशुमारी को लेकर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बेहद संजीदा है। पटना में पसमानदा महाज की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में महाज के कौमी सदर अली अनवर ने कहा कि जात पात हमारे मुल्क की हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अली अनवर के मुताबिक दलित, पिछड़ा और पसमानदा बिरादरियां इस मुल्क में अक्सरियत में हैं। अली अनवर ने सियासी पार्टियों को खैरबाद किया और साथ ही खबरदार भी किया कि वो किसी पार्टी की तब हिमायत करेंगे जब वो पार्टी समाज के आखिरी पायदान पर खड़ी आबादी की हुकूक की बात करेगी। पसमानदा महाज के मुताबिक बिहार में होने वाले जात पर मबनी मर्दमशुमारी का महाज के कारकुन मॉनिटरिंग करेंगे ताकि तमाम जातों की सही फहरिस्त मंज़िल-ए-आम पर आने के साथ साथ इनकी माशी और समाजी हालत का भी पता चल सके। ये दुराग्रह मजहबी दुराग्रह भी है, कर्मचारी भी इसी समाज का हिस्सा है। तो 1948 का जो जनगणना पार्लियामेंट का कानून है, मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं 12 साल, उसमें यह बात लिखा हुआ कि दोनों को दंडित करना पड़ेगा। यह बिहार सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है सिर्फ सूचना गलत देने वाले या छिपाने वाले को दंडित, तो ये एक बहुत बड़ा। दूसरी चीज कि सबकी जनगणना होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि मुसलमान की जनगणना नहीं हो, ऐसा नहीं कि इसलिए हम कह रहे हैं कि मुसलमान की गणना पहले होती थी, हिंदू और मुसलमान। हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमान से ध्यान हटा करके आदमी की क्या जाति है, जाति इस समाज की, इस देश की हकीकत है, और आर्थिक स्थिति, कितना जगह जमीन है, कितना आईएएस है, आईपीएस है, डिप्टी कलेक्टर है, कितनी नौकरी में है, तो ये सब होना चाहिए। ये सब चीज जाति जनगणना में ये शामिल है, और इसको हम लोग बढ़िया से हम लोग सहयोग कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में मारूफ फंक्शन निगार आंजहानी प्रोफेसर फिक्शन निगार आंजहानी प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के सानह और इर्तिहाल पर ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया। ताज़ियती इजलास में बड़ी तादाद में शोबे के असातिज़ा और रिसर्च स्कॉलर समेत तलबा और तालिबात मौजूद रहे। ताज़ियती जलसे से खिताब करते हुए प्रोफेसर शाफिक क़िदवई, प्रोफेसर तारिक छतारी और प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर वगैरह ने प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की खिदमात और इनकी अजमत को याद करते हुए कहा कि उर्दू अदब ने अपना एक सच्चा बहीखाह खो दिया है। वो अपने आप में एक दबिस्तान की हैसियत रखते थे। उनके इंतकाल से उर्दू अदब में जो खला पैदा हुआ है वो इसकी तलाफी मुस्तक़बिल करीब में मुमकिन नजर नहीं आती है। नारंग के सानह इर्तिहाल पर शोबा उर्दू में ताज़ियती जलसे का एहतमाम किया गया। गोपीचंद नारंग की कारकर्दगी यानी बहैसियत अदीब, बहैसियत मावाद जदीद नक़ाद, बहैसियत फ़िक्शन राइटर, जो कुछ अदब में उन्होंने आबियारियाँ और चमनबंदी की, उस पर मुफस्सल यानी तफसील के साथ उस पर गुफ्तगू की गई। हमारे शुरका में प्रोफेसर शाफिक क़िदवई, प्रोफेसर तारिक छतारी, प्रोफेसर सगीर अफराहीम, प्रोफेसर सैयद सिराजुद्दीन अजमली, प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब और प्रोफेसर कमरुल हुदा फरीदी थे। इन तमाम हजरात ने नारंग साहब के मुख्तलिफ पहलू पर गुफ्तगू की। यकीनन नारंग साहब की रहलत उर्दू अदब के लिए एक सानह अजीम है, और इकबाल का एक मिसरा मुझे याद आता है, ज़वाल इल्म हुनर मर्ग नागहा उसकी। तो अगर आप गोपीचंद नारंग पे की खिदमात में नज़र डालें और उनके अदबी इक्तसाबात में, तो अंदाज़ा होगा कि नारंग साहब सही मानों में एक हमाजहत अदीब, दानिश्वर और आलिम थे। देखिए, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग हमाजहत शख्सियत के मालिक थे। वो महक़िक़ भी थे, नक्काद भी थे, माहिर लिसानियात भी थे, और उन्होंने फ़िक्शन पर भी और दूसरे जो असनाफ़ हैं जैसे शायरी है उस पर भी बहुत अहम काम किया है। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से उर्दू में माबाद जदीदियत का रुझान अगर आम हुआ है तो उसको मुतारिफ़ कराने वाले, उसका तारुफ़ कराने वाले हमारे प्रोफेसर गोपीचंद नारंग हैं। गुज़िश्ता पीर को बेरठ में पेश आए दर्दनाक हादसे में एक खातून की मौत हो गई थी और दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए थे। गैर कानूनी तरीके से पटाखे बनाने के लिए जखीरा किए गए बारूद में धमाके से यह हादसा पेश आया था, जिसमें 2 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। लेकिन इस धमाके के असर से आसपास के भी कई मकानात को काफी नुकसान पहुंचा है, जिनकी तामीर और यहां रहने वालों की मदद के लिए अब जमीयत उलमा हिंद ने पेशरफ्त की है। जमीयत उलमा हिंद शहर और जिला यूनिट ने इस ताल्लुक से एक मीटिंग का इनेकाद करके जहां ऐसे गैर कानूनी काम से लोगों को दूर करने के लिए इस्लाही मुहिम चलाने का फैसला किया है। वहीं इस हादसे में माली नुकसान उठाने वाले अफराद की इमदाद करने का ऐलान किया है। हमेशा फलाही काम करती है, जिसका जो दर्द है उस दर्द को दूर करने के लिए कोशिश है। जमीयतुल्लाह उसका घर अगर बर्बाद हुआ है तो उसे बनाना है, अगर उसके किसी को बच्चे को तकलीफ़ पहुंची है तो उस तकलीफ़ को दूर करना है हमें, और भी जो भी जिस तरह की भी उनकी कोई ज़रूरत होगी उस ज़रूरत को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जो शख्स जिसके यहाँ ये हादसा हुआ वो नाजायज़ तौर पर वहाँ पटाखे वगैरह बनाने का काम करते थे, उस घर में धमाका हुआ और वो चूँकि बहुत शदीद था तो उससे जो और गुरबा लोग थे, गरीब गुरबा, वो उसकी जद में आए हैं। उनकी इमदाद कैसे हो सकती है, कैसे हम उनके काम आ सकते हैं, इस ताल्लुक से ये मीटिंग रखी गई है। महाराष्ट्र के काबिने इजलास में औरंगाबाद का नाम तब्दील किए जाने के बाद अक़लियती तबके में शदीद बरहमी देखी जा रही है।
औरंगाबाद शहर में मीटिंगों, धरनों और एहतजाज का सिलसिला जारी है। सियासी पार्टियों से वाबस्ता मुस्लिम लीडरान और ओहदेदारान अपने ओहदों से इस्तीफे दे रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी के सैकड़ों ओहदेदारों ने पार्टी के ओहदों को छोड़ दिया है। दूसरी तरफ तब्दीली इनाम के खिलाफ एक कामयाब नुमाइंदगी करने वाले एनसीपी लीडर मुश्ताक अहमद का कहना है कि नामंजूरी करती समिति एक मर्तबा फिर इस मामले को अदालत में चैलेंज करेगी। मुश्ताक अहमद ने काबिनी फैसले को गैर कानूनी कदम करार दिया। अवामी हलकों में भी इस फैसले की मुखालफत की जा रही है। में जब सुप्रीम कोर्ट हमारा मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे ये कहा कि जब ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन विड्रा कर ली है तो आपकी स्टेशन इंस्पेक्शंस हो चुकी है, अब आप इसको मैं रिस्पोज ऑफ करता हूँ और इस तरह से काम उस वक्त मसला हल हो गया। आज फिर से कल मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट डिसीजन लिया है ये टोटल इलीगल डिसीजन है। इसमें पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक एक्ट है जिसको रेस जुडिकेटा कहते हैं, उसमें जो मैटर एक बार सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो जाए दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं लाया जा सकता। तो वो गवर्नमेंट ने ये जो हरकत की, अब हमको सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट का इलीगल डिसीजन है। कल जो प्रस्ताव पास हुआ है इसके अंदर कैबिनेट के अंदर महाराष्ट्र के, उसमें औरंगाबाद कर्नाटक के भटकल शहर में उर्दू की मुखालफत के बाद आज बल्दिया के इमारत से उर्दू तहरीर हटा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बाद बल्दिया के इमारत पर से उर्दू तहरीर को निकालकर फेंक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुलाई महिलन और जिले के एसपी डॉक्टर समन पनेकर ने आज सुबह भटकल का दौरा किया था। भटकल टाउन म्युनिसिपल काउंसिल के सदर परवेज कासिम और काउंसलरों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरकारी इमारत पर कन्नड़ और अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी जबान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लिहाजा जिला इंतजामिया के हुक्म के बाद उर्दू तहरीर को मिटा दिया गया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। वाज़ेह के गुज़िश्ता चंद दिनों से हिंदू और चंद कन्नड़ा तंजीमें बल्दिया के इमारत से उर्दू तहरीर हटाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रही थी। दूसरी जानिब भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन ने भी उर्दू को बरकरार रखने के लिए एहतजाज किया और आज आखिरकार हिंदू और कन्नड़ा तंजीमों के एहतजाज को देखते हुए जिला इंतजामिया ने इमारत पर से उर्दू तहरीर को मिटा दिया। उर्दू के साथ तासुब और तंग नजरी आखिर कब तक, ये सवाल यहाँ शिद्दत के साथ उठ रहा है। कर्नाटक में गौकशी पर पाबंदी का नया कानून जारी है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लिहाजा मुसलमान बड़े जानवरों की कुर्बानी से गुरेज करें। बेंगलुरु में जामा फजीलतुल कुरान के नुमाइंदों ने यह बात कही। मदरसे के मोहतमिम मौलाना मतहर सिराजी ने कहा कि बकरा ईद से कबल जानवरों की पकड़ धकड़, जानवरों को ले जाने वालों पर हमले के वाकयात पेश आ रहे हैं। चंद फिरका परस्त ताकतें माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हैं, लिहाजा मुसलमान बड़े जानवरों की कुर्बानी से गुरेज करें। जोड़ लेते हैं उनको, जोड़ने के बाद रास्ते में जो है यही लोगों के जरिए से जो मुसलमानों को रास्ते में माल पकड़ना, मारना, तोड़ना और केस करना, साथ में पुलिस भी उनके साथ गौरक्षक समिति के नाम से कुछ कमेटियां बनाकर मुसलमानों को लूटती हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं, ताजिर लोग भी उसमें शामिल हैं। हम चाहते हैं कि ये जुल्म को बंद करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि सारे मुल्क के अंदर हम लोग जो है बड़े जानवर की तिजारत मुसलमान बंद कर दें और हम चाह रहे हैं कि इसके बाद जो है कुर्बानी बंद कर दें। जी। हैदराबाद कर्नाटक हुराटा समिति के नायब सदर डॉक्टर रजाक उस्ताद ने रायचूर और यादगीर अजला के दरमियान ड्रग्स पार्क कायम करने से मुतालिक रियासती वजीर मुर्गेश निरानी के बयान की मजम्मत की है। डॉक्टर रजाक उस्ताद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा है कि ड्रग्स पार्क के क़याम से मकामी आबो हवा और माहौलियात पर मुज़िर असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा ड्रग्स कंपनियों से खारिज होने वाली कीमियाई मादों से खेत, आबी ज़खायर, अतराफ व अकनाफ की आबो हवा और माहौल आलूदा हो जाएगा। रियासत कर्नाटक के मिनिस्टर मुर्गेश निरानी ने एक स्टेटमेंट दिए हैं कि रायचूर में ड्रग्स पार्क को कायम करने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के असिस्टेंस में ड्रग्स पार्क बनाने वाले हैं, ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं। हम इसको अपोज करते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रायचूर शक्ति नगर के इन बिटवीन 19 ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज का जो एफ्लुएंट है, जो वेस्ट बाहर आता है, उसको लारी में भरकर। और इसी के साथ खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान विशाल आजम को दीजिए इजाजत।